गांव में अब सभी तरफ मेगाट्रॉन ही मेगाट्रॉन का कब्जा हो चुका था। जहां देखो वहां मेगाट्रॉन ही था। मेरे इस खतरनाक प्लान से अब वो प्राइम और ये चिंटू पिंटू कैसे बच पाएंगे? पूरे के पूरे गांव पर अब मेगाट्रॉन का कब्जा था। रोबोट अल्फा, डेंजर डेंजर डेंजर। जाओ एक एक कर ढूंढ कर चुन चुन के मारना। ठीक है लॉर्ड मेगाट्रॉन, वो लोग नहीं बचेंगे। प्राइम, आखिरकार वो मेगाट्रॉन कहाँ गया होगा? कहीं भी नहीं मिल रहा है हमें। लगता है मेगाट्रॉन का बच्चा अब कुछ बड़ा करने वाला है प्राइम। हाँ बम्बलबी, वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है, हमें तैयार रहना होगा। रोबोट अल्फा, देखो क्या हो रहा है। सर, बकू ने मुझे कांटेक्ट किया है। मेगाट्रॉन गांव में है। हम उसे सभी तरफ ढूंढ रहे हैं और हमारे घर में जाकर बैठ चुका है वो। यहाँ पर बहुत सारे मेगाट्रॉन है प्राइम, इनसे कैसे लड़ेंगे? रुको, 3 लोग यहाँ पर रुक जाओ और बाकी सब उन्हें ढूंढ कर मार डालो। उन लोगों को चुन चुन कर मारने की जिम्मेदारी हमारी। इतने सारे मेगाट्रॉन अब हमारी तरफ आने वाले हैं प्राइम, क्या करे? तब सभी के सभी मेगाट्रॉन उन लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगे। तो इंसानी चूहे बता दिया कि नहीं चिंटू पिंटू को आप मरने वाले हैं वो लोग। बाय बाय चिंटू पिंटू, उसने मुझे देख लिया, मैं भागने वाला हूँ। भाग इंसानी कीड़े भाग, थोड़ी देर में तू मरने वाला है। तब बकू पतली गली से वहाँ से कट लेता है। अब तो हम फंस चुके हैं, इतने सारे मेगाट्रॉन है। अब तुम लोग 4 ही हो और इतने सारे मेगाट्रॉन, अब क्या होगा? आप लोग एक चीज भूल रहे हो, वो हमारे पास है, उसके पास नहीं। भगवान हमें शक्ति दो, इस शैतान से लड़ने की ताकत दो। मेगाट्रॉन लाल चट्टानों के पास उन रोबोट को खत्म करने के लिए तैयार था। बीटा वहाँ पर आ चुका था। तुझसे पहले तो आज इन जादुई शेरों को ही खत्म कर डालूंगा मैं तो। चल आजा, ज्यादा भौंक मत, चल मेरा सामना तो करके दिखा। तब वहाँ पर उन दोनों में घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जादुई रोबोट ने अब अपनी ताकत तो बीटा रोबोट को भी दे दी थी और अब तो बीटा रोबोट भी मेगाट्रॉन पर भारी पड़ने लगा। पर मेगाट्रॉन भी कहा किसी से कम था, वो भी बीटा रोबोट को बहुत बुरी तरह मार रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने की कोशिश करते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे और उसके लगातार हमले से बीटा रोबोट नीचे गिर जाता है। पर वहाँ पर अचानक अल्फा भी आ जाता है। उनो, इस अल्फा को भी जादू शेरों ने शक्ति दे दी। अब तो अल्फा के पास भी जादुई शेरों की शक्ति थी। वो लगातार उस मेगाट्रॉन पर वार करते ही जा रहा था और अल्फा के इन लगातार वारों से यह वाला मेगाट्रॉन तो डीएक्टिवेट हो ही जाता है और जमीन पर भी गिर जाता है। आखिरकार इन जादुई शेरों की वजह से हम इस मेगाट्रॉन को हरा पाए। अभी खुशियां मत मनाओ, अभी बहुत सारे मेगाट्रॉन बाकी है रोबोट्स। अब हम भी बहुत ताकतवर बन चुके हैं मेगाट्रॉन। यहाँ पर तो बम्बलबी ने अपना ही डुप्लीकेट बना लिया था। तुम लोगों ने इन क्रिस्टल को फिर से एक्टिवेट कर दिया ना? हाँ, तो तुम लोग क्या ही कर लोगे हमारा। अरे वाह, इन जादू शेरों ने तुम्हें भी शक्तियाँ दे दी क्या? हाँ मेगाट्रॉन, अब हम बहुत ताकतवर बन चुके हैं। वो तो देख लेंगे, पर पहले इसे तो देख लो। उन लोगों ने फिर से वहाँ पर एक पहले वाला बॉम्ब रख दिया था। आज तेरी मौत का दिन है मेगाट्रॉन, याद रख। बम्बलबी, तेरे सामने कोई रोबोट नहीं, मेगाट्रॉन है। तो अब यहाँ पर 2 मेगाट्रॉन रोबोट्स में और बम्बलबी के डुप्लीकेट में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या होगा क्या पता। दोनों मेगाट्रॉन भी बहुत ताकतवर थे और दोनों बम्बलबी भी अब जादुई शक्तियों के साथ ताकतवर बन चुके थे। कौन किसे मार रहा है और क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पर आखिर में बम्बलबी और बम्बलबी के डुप्लीकेट उन दोनों मेगाट्रॉन रोबोट्स पे भारी पड़ने लगे और दोनों मेगाट्रॉन रोबोट्स पर जानलेवा हमला करके उन लोगों को डीएक्टिवेट करके रख देते हैं। हमें इस बॉम्ब को फिर से डीएक्टिवेट करके पृथ्वी से दूर ले जाना होगा। उसे डीएक्टिवेट करना होगा, नहीं तो वो पूरी पृथ्वी को बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, मैं जाता हूँ इसे डीएक्टिवेट करने, तुम क्रिस्टल का ध्यान रखना। अरे तुम आए हो क्या? मुझे लगा प्राइम आएगा मुझसे लड़ाई करने के लिए। तुम तो कैसे बचोगे मुझसे? इन जादुई शेरों की शक्तियों के साथ तुझे फाड़ के रोक दूंगा। तू अकेला मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तब वहाँ पर फिर से अल्फा रोबोट में और मेगाट्रॉन के डुप्लीकेट में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पर यहाँ मेगाट्रॉन भी कम नहीं था, वो भी उसके हर वार का पलटवार करके जवाब दे रहा था। मेगाट्रॉन अब गुस्से में आ गया था। वो उस पर बहुत बेदर्दी से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। पर इस बार बीटा ने अल्फा को बचा लिया। अब बीटा में और मेगाट्रॉन में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। पर बीटा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार नीचे गिर कर फिर भी उठ रहा था। मेगाट्रॉन और बीटा अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे, पर आखिर में बीटा उस मेगाट्रॉन पर भारी पड़ ही जाता है। हम दोनों की तो जोड़ी कमाल की है। हमने 2 मेगाट्रॉन को धूल चटा दी और गांव में तुम्हारा प्राइम हमसे नहीं बच पाएगा।
और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू और प्राइम मेगाट्रॉन का सामना करने के लिए पहुंच चुके थे। तो प्राइम आ गए मुझसे लड़ने अपने इंसानी कीड़ों के साथ, तुम क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा। तब अचानक गांव में एक मिसाइल आकर प्राइम पर हमला करके उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। प्राइम, यहाँ पर 4 मेगाट्रॉन हैं, सब छुप के वार करने वाले हैं। कितने भी मेगाट्रॉन रहने दे चिंटू पिंटू, मैं इन सबको आज खत्म कर दूंगा। तो प्राइम, तुझे अब भी लगता है कि तू 4 मेगाट्रॉन को अकेला हरा पाएगा? तुझे तो मैं पहले मारूंगा, तू तो नहीं बच पाएगा आज मेरे से। प्राइम, संभाल के और सारे मेगाट्रॉन का सफाया कर देना आज। प्राइम आजा, मुझे मार दे मुझे, तेरी चिंटू पिंटू को इच्छा पूरी कर दे। ठीक है, तेरी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ मैं आज। तब यहाँ पर मेगाट्रॉन से 4 डुप्लीकेट्स में और प्राइम अल्ट्रा रोबोट में घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। एक मेगाट्रॉन तो बुरी तरह पहले ही हार जाता है। उस मेगाट्रॉन को तो हरा दिया, पर मुझे कैसे हरा पाओगे प्राइम के बच्चे? प्राइम उसकी तरफ बहुत तेजी से जाने लगा, पर मेगाट्रॉन उस पर पहले ही हमला करके उसे नीचे गिरा के रख देता है। मैं आज नहीं हारने वाला, कितने भी आ जाओ और कहां से भी आ जाओ, तुम लोगों को आज मैं खत्म कर दूंगा। तो आजा, कितना दम है तुझ में, दिखा तो दे। वे सभी के सभी एक दूसरे को पूरी जान लगाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। प्राइम अब गुस्से में आ गया था, वो किसी मेगाट्रॉन को नहीं छोड़ने वाला था और एक मेगाट्रॉन डीएक्टिवेट हो गया। अब वहाँ पर सबसे खतरनाक मेगाट्रॉन आ चुका था। प्राइम उसके सामने खड़ा था, वो उस पर अब लगातार आग से वार करते ही जा रहा था, पर उस आग से प्राइम को तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मेगाट्रॉन के बच्चे, इस आग से उसे कुछ नहीं होने वाला, वो एक जादुई प्राइम रोबोट है। प्राइम उसकी तरफ बढ़ने लगा और उस पर लगातार वार करके उसे कमजोर करने की कोशिश करते जा रहा था, पर मेगाट्रॉन भी कहाँ कम था, वो उसके मार खाते जा रहा था, पर लड़ने का नाम ही नहीं छोड़ रहा था। इस बार मेगाट्रॉन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्राइम पर हमला कर देता है। इस हमले से प्राइम को भी दिन में तारे दिख जाते हैं और आखिर में प्राइम अपनी पूरी ताकत लगाकर मेगाट्रॉन को हमला कर उसे डीएक्टिवेट कर ही देता है। आखिरकार इस मेगाट्रॉन के बच्चों को हमने हरा दिया और पृथ्वी को भी बचा लिया। वीडियो तो पसंद आई होगी तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो। 1000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का, और जल्दी से जाकर इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पांडापुर नाम के गांव में बहुत सारे पांडा रहा करते थे। वहाँ पर एक पांडा कुछ तो सोच रहा था, वो काफी टेंशन में दिख रहा था और उसके बच्चे वहाँ पर बहुत मजे में खेल रहे थे। बच्चों, शोर मत करो, हमें निकलना है यहाँ से जल्दी। अरे पापा, हमें कहाँ जाना है और आप क्यों रोक रहे हैं हमें खेलने से? अभी ने कैसे समझाऊं कि वो राक्षस हमें मारने के लिए आ रहा होगा? हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाचा जी भी यहाँ नहीं है, वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता है, चलो जल्दी यहाँ से। चिंटू पिंटू, बोको और जॉनी, कैसे हो तुम लोग? हम लोग ठीक है दादाजी। आप कैसे हो और यहाँ आना कैसे हुआ? पाव पर खतरे आने वाले हैं, इसलिए मैं रोबोट्स को शक्तियाँ देने आया हूँ। अरे वाह, अब तो रोबोट पहले से बहुत ताकतवर हो जाएगा। तुम्हें नहीं मिलने वाली, मेरे रोबोट को मिलने वाली है। अरे सुन तो लो जरा। सुनना तो बाद में होगा दादाजी, इनकी पहले पिटाई होगी। बकू और जॉनी, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? इन शक्तियों के लिए लड़ाई कर रहे हो? बकू और जॉनी का रोबोट लड़ाई के लिए आगे आ जाता है। रोबोट, तुम शांत हो जाओ, बेमौत मारे जाओगे मेरे हाथ से। बकू और जॉनी, पीछे हट जाओ, नहीं तो बुरा होगा। चलो चलो, लड़ाई शुरू करो, बातें कम करो। रोबोट, उस रोबोट को पूरी तरह डीएक्टिवेट कर दो। अल्फा, अब तो तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। तब अल्फा रोबोट भी गुस्से में आ जाता है और वो भी आगे बढ़ने लगा। दोनों रोबोट में घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे। दोनों रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को बहुत तेजी से मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दो जानी दुश्मन एक दूसरे की पिटाई कर रहे हो। बकू का रोबोट भी हार मानने को तैयार ही नहीं था, वो भी अल्फा पर हमला कर रहा था और अल्फा को उसके वारों से कुछ भी नहीं हो रहा था। अल्फा उस रोबोट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वार करने लगा। उसके वार इतने घातक थे कि वो रोबोट डीएक्टिवेट होने की कगार पर आ चुका था और अल्फा रोबोट के एक बाहुबली पंच से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। क्यों बकू और जॉनी, आया मजा? अच्छे खाचे रोबोट को बर्बाद कर दिया तुम लोगों की वजह से। अरे यार, मैं कितना भी एडवांस रोबोट बना दूं, इनसे हार ही जाता हूँ कैसे। पापा, आपके पीछे तो देखो क्या है। और यहाँ पांडा के पीछे वो राक्षस आ जाता है। वो राक्षस उन बच्चों पर कुछ जादू कर रहा था। गंदे जानवर, क्या किया तूने मेरे बच्चों के साथ? उसने उनको तो जादू से बेहोश कर दिया है, और तुझे तो मार मार के बेहोश करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा गेंडे। अच्छा, तो यह बात है, अब तू नहीं बचेगा।
वो गेंडा उस पर एक बहुत जोरदार किक लगाकर उसे बहुत दूर भेज देता है। अरे यार, उसे तो यहीं पर मारना था, पर जाने दो, वो नहीं बच पाएगा इतने ऊपर से गिरने के बाद तो। मॉन्स्टर अब उसके बच्चे को ले जाने वाला था। हा, मैंने सारे इसके सारे पांडा मार दिए। स्वामी जी, हम भी इस गांव की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? बच्चों, तुम चिंटू पिंटू को अपना दुश्मन मानते हो, उनके साथ काम करो। वैसे लड़ाई शुरू होने से पहले आप कुछ कह रहे थे, क्या था वो? मैं तो तुम्हें लड़ाई से रोक रहा था, क्योंकि मैं दोनों रोबोट को शक्तियाँ देने वाला हूँ। क्या बोले आप? तुमने सही सुना है बकू, तुम्हारा फिर से पोपट हो गया है। चिंटू पिंटू, बको और जॉनी का मजाक मत उड़ाओ, वही इस गांव की रक्षा करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे स्वामी जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन लोगों के तकदीर में किसी और की रक्षा करना लिखा है, वो देखो। वहाँ पर तो वो पांडा आया था जिसे किक मारी गई थी, वो तो सीधे बकू पे गिर जाता है। रोबोट तैयार रहो, यह एक खतरा भी हो सकता है। अरे मर गया रे साला, कौन गिरा रे मेरे ऊपर? अरे मैं कहा हूँ, और तुम लोग कौन हो? तुम कौन हो और हमारे गांव में अचानक कैसे टपक पड़े हो? मेरा नाम पत्तू है। मैं वो मॉन्स्टर मेरे बच्चों को ले गया, उन्हें मुझे बचाना है। तुम मुझसे हंस रहे हो, और ऐसा कैसा बचाना है? मैं एक पांडा हूँ और मेरी शक्ल ही ऐसी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग बताओ। पत्तू, तुम सच बोल रहे हैं, पता है मुझे। तुम ही उस राक्षस का खात्मा करोगे। मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे एक हिट में यहाँ भेज दिया। तुम्हारे गांव से तुम ही क्यों बचे हो, सोचो जरा। इस बार तुम्हारे साथ मेरी शक्तियाँ और चिंटू पिंटू भी होंगे। तब उस पांडा में उस बाबा की शक्तियाँ आ जाती है और वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। लैब में चलो जल्दी, हमें और काम करना है। ठीक है चिंटू पिंटू, चलो, अब वो मॉन्स्टर मुझसे नहीं बचेगा। और तुम लोग कहानी देखते रहोगे या लाइक भी करोगे? जाओ इस वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का। तब चिंटू पिंटू और उनका रोबोट उस पर काम करने लगे। अरे चिंटू, अभी और कितना टाइम लगने वाला है हमें? पिंटू क्यों दिमाग का देख रहा है, तुझे पता है ना कितना टाइम लगता है? पता है चिंटू, पर उन बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। उन लोगों को हम बचा लेंगे, तू ज़्यादा चिंता मत कर भाई। सर, थोड़ी ही देर में हमारे सारे के सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है रोबोट, तुम अपनी पूरी स्पीड से करना सब। सर, उस मॉन्स्टर का कुछ भी डेटा नहीं है, पहली बार वो इस दुनिया के सामने आया है लगता है। तो चलो ठीक है, सीधे ही उस पर पूरी ताकत से हमला कर देंगे। वैसे भी अभी स्वामी जी ने तुम्हें पहले से बहुत ताकतवर बना दिया है। मैं उसे रोक तो सकता हूँ, पर मैं उसे कभी मार नहीं पाऊंगा। हमारे पास उसको खत्म करने का हथियार है रोबोट, हम उसे कल किसी भी हाल में मार देंगे। उसे हम लोग किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे चिंटू। हाँ चिंटू पिंटू, चलो, अब मैं तैयार हूँ। मैं उसके आँखें फोड़ दूंगा। उस मॉन्स्टर ने सारे के सारे पांडा एक बड़े होल में कैद कर रखे थे। अब बहुत मजा आने वाला है, एक एक पांडा को मैं फ्राई करके खा जाऊंगा। उससे पहले यहाँ देखो कौन आया है उन लोगों को बचाने के लिए। अरे चिंटू पिंटू, तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हें भी तल के खा जाऊंगा। उन लोगों को सीधे सीधे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस खुशी में छोड़ दो भाई, इन सबको मैं खत्म कर दूंगा। उन लोगों को मत मारो, तुम्हें खाना चाहिए ना, हम ला के दे देंगे। सिर्फ खाने की बात होती तो मैं छोड़ भी देता, पर मुझे श्राप है कि मुझे एक पांडा मारेगा। इनको मारने के बाद मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। बड़े गेंडे, तू मुझे तभी मार देना था ना, अब तू मेरे हाथ से कैसे बचेगा? अरे नहीं, वो बदसूरत पांडा एक रोबोट बन गया है। तुम्हारा अंत इसी पांडा के हाथ से लिखा है। मैं तुम्हारी वो बदसूरत आंखें फोड़ डालूंगा। तब वहाँ पर जादुई अल्फा रोबोट में और उस राक्षस में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वो राक्षस अपनी पूरी जान लगाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अल्फा रोबोट खड़ा हो गया, पर वो बार बार नीचे गिर रहा था। पर अल्फा रोबोट अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस पर हमला करने लगा। और राक्षस बार बार खड़े होकर अल्फा रोबोट पर वार करने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो भी उसमें असफल हो रहा था। एक शानदार किक से अल्फा रोबोट उसे नीचे गिरा देता है। पांडा जल्दी जाओ, उसकी आँख फोड़ दो, वो मर जाएगा। तो पत्तू पांडा उस पर हमला करके उसके आँख फोड़ देता है। अरे वाह, इस गंदे राक्षस से इन पांडवों को हम लोगों ने आखिरकार बचा ही लिया है। चिंटू पिंटू, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार तुम लोगों ने मेरे परिवार को बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, वो सुर भी तुम रख लो। तो जाओ दोस्तों, चिंटू पिंटू को लो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।